दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा दुर्गावती हवेली का रहस्य। एक अष्टमी की रात नीता अपनी माँ की दवाई लेकर अपने घर आ रही थी। नीता के रास्ते में एक प्राचीन मंदिर पड़ता था। वह उस मंदिर में कुछ देर आराम करने के लिए रुक गई। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे मंदिर के अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है। तीन लंबे चौड़े आदमी भागते हुए मंदिर के अंदर से बाहर आए। उनके हाथ में मंदिर की दान पेटी थी और उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। नीता को समझ में आ गया था कि शायद ये लोग मंदिर से पैसे चुरा कर भाग रहे हैं। उनमें से एक आदमी ने नीता को देख लिया। उसने ज़ोर से बोला, अरे सुनो, तुम दोनों इस लड़की को पकड़ो, मैं दान पेटी संभालता हूँ। ये सुनते ही नीता अपनी जान बचाकर वहाँ तेज़ी से भागी, लेकिन उनमें उनमें से दो चोर उसका पीछा करने लगे। नीता भागते भागते गांव के पास वाले जंगल में पहुंच गई। उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वह महल रानी दुर्गावती का महल था, जिसके बारे में नीता बचपन से कई रहस्यमय किस्से सुनती आ रही थी। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और वह छुपने के लिए दुर्गावती महल के अंदर चली गई। उसके अंदर घुसते ही उसे बहुत तेज हवा चलने लगी। उस महल में एक बड़ी सी पेंटिंग थी। उस पेंटिंग के अंदर एक औरत लाल साड़ी पहनी हुई थी और उसके गले में एक फंदा था। वह औरत उसी फंदे से लटकी हुई थी। लेकिन ऐसी भयानक पेंटिंग देखकर नीता को घबराहट होने लगी। अचानक से उस दीवार पर लगी वह बड़ी सी पेंटिंग धम करके नीचे गिर गई। नीता को अचानक बहुत तेज ठंड लगने लगी, तो वह इधर उधर अपने आप को ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते नीता को हॉल में एक कमरा दिखाई दिया, जिसका दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ था और फिर ज़ोर से हवा चलने लगी। उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उस कमरे के अंदर एक लाल कलर की साड़ी पड़ी हुई थी। साथ ही उस लाल साड़ी के बाजू में किताब भी पड़ी थी। वह हवा से अपने आप खुल गई। नीता ने देखा कि उस किताब में रानी दुर्गावती के बारे में कुछ लिखा था। गीता वह किताब पढ़ ही रही थी कि उधर से दोनों चोर नीता को ढूंढते ढूंढते रानी दुर्गावती के महल के अंदर आ गए। वे दोनों ने नीता ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में फैसला किया। वो दोनों अलग अलग हो गए। एक चोर ऊपर चला गया, एक चोर नीचे ही गीता को ढूंढने लगा। ऊपर चढ़ते समय एक चोर को दीवार पर एक स्विच बोर्ड दिखाई दिया। उसने स्विच ऑन किया तो ऊपर वाले कमरे की सभी लाइटें जल गईं। लाइट के जलते ही चोर को जमीन के पर कुछ खून के निशान दिखाई दिए। उस चोर को ऐसे लगा कि शायद नीता को भागते हुए चोट लग गई होगी। वैसे ही खून के पैरों के निशान हैं। यह समझकर वह उन निशानों का पीछा करने लगा। कॉरिडोर के कोने में लाल साड़ी पहनी एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत की पीठ उस चोर की तरफ थी, इसलिए वह चोर उस औरत का चेहरा नहीं देख पा रहा था। लेकिन उस चोर कैसे लगा कि वह लड़की नीता है। जैसे ही वह लड़की मुड़ी, उसकी चोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस लड़की ने घूंघट डाल रखा था और उसका चेहरा काले बालों से ढका हुआ था। वह चोर को देखकर जोर से चिल्लाई। तभी वहाँ की सभी लाइटें एक के बाद एक अपने आप ही फूटने लगी। सभी लाइटों के बंद होते ही वह पूरी तरह से अंधेरा हो गया और वह लड़की भी वहाँ से गायब हो गई। वही दूसरी तरफ चोर नीता को नीचे ढूंढ रहा था। नीचे वाली कोरी में एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ था, जिसे देखते ही उसने दूसरे चोर को बड़ा अजीब महसूस हुआ। तभी उस शीशे में किसी की परछाई नजर आने लगी, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद उसे कमरे में किसी लड़की की रोने की आवाज़ आने लगी। वह दूसरा चोर भागकर उस कमरे के पास पहुंचा और उस कमरे के दरवाजे के नीचे से कमरे के अंदर झांकने लगा। अंदर एक लड़की चल रही थी, जिसके पैरों से खून निकल रहा था। उस चोर ने अपनी पैंट की जेब से एक चाकू निकाला और धक्के से उस दरवाजे को खोला, लेकिन वह यह देखकर दंग रह गया क्योंकि कोई अंदर था ही नहीं। तभी उस पीछे से किसी ने उसे जोर से धक्का मारा, उसे कमरे के अंदर गिरा दिया और कमरे में एकदम अंधेरा था। वह उठा, उसने अपना लाइटर जलाया और आसपास देखने लगा। 2 सेकंड बाद जब वह मुड़ा तो वही लाल साड़ी वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी, जिसने फूंक मारकर उस लाइट को बुझा दिया। वह तो इतना ज़्यादा डर गया कि वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर दूसरे साथी को बुलाने लगा। उसका साथी भी उसकी आवाज़ सुनकर भागते हुए नीचे आया और वह दोनों भागते हुए उस महल के बाहर जाने लगे। वह दोनों बस उस महल के बाहर निकलने ही वाले थे, तभी उन दोनों की पीछे से किसी की बहुत ही डरावनी हंसी सुनाई दी। ऐसी डरावनी हंसी जो कि पूरे महल में गूंज रही थी। वे दोनों जो बिना कुछ सोचे समझे उस महल से कोसों दूर भाग गए। कुछ देर बाद नीता भी उस महल से निकलकर अपने गांव चली गई। अगली सुबह नीता ने अपना पूरा किस्सा अपने एक दोस्त को बताया। उसे अपने दोस्त को बताया कि उसे पूरे टाइम उस हवेली में अजीबोगरीब तरह की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन जब तक वह दोनों चोर उस हवेली से बाहर नहीं गए, वह उस हवेली के कमरे में ही छुपी हुई थी। नीता ने अपने दोस्त से जो कहा, अगर वह सच में सब कुछ सच है, अगर नीता पूरे टाइम उस महल के कमरे में छुपी हुई थी, तो आखिर वह लाल साड़ी वाली औरत कौन थी? क्या वह दुर्गावती का भूत था?
फिर नीता अपने दोस्त से झूठ बोल रही थी। उन दोनों ने चोर को वहाँ से डरा के भगाया था, लेकिन कुछ भयानक पेंटिंग अचानक से गिरना उस लाल साड़ी का उस कमरे में होना, वह किताब जिसमें रानी दुर्गावती के बारे में लिखा है, उस किताब का उस कमरे में मिलना, लाइट क्लब का अपने आप ही फूट जाना, वह खून से सने पैरों के निशान, इन सभी सवालों का जवाब अभी तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है, ढूंढ पाया है, ढूंढ पाया है। चुड़ैल का महल। चुड़ैल का महल को राजा कुल ने बनवाना शुरू किया। इस महल को बनाने के लिए ग्वाला, जो धमेना नाम के संत का सेवक था, वह रोज मिट्टी नीचे से ऊपर महल तक लेके जाया करता था, लेकिन राजा उसके लिए उसके किए काम का पर्याप्त धन नहीं देता था। काफ़ी दिनों तक काम करने के बाद एक दिन ग्वाला ने अपने दुख संत को बताया, तो संत ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इस बार तुम्हारी जगह मैं काम करूँगा। संत ने राजा काम करना शुरू किया। संत ने राजा को पूछा कि कितनी मिट्टी महल के लिए लेके जानी। राजा ने उसको एक बहुत ही बड़ी कढ़ाई भर के ले जाने के लिए कहा। संत ने अपनी जादू की ताकत से उस कढ़ाई को राजा के महल पर पहुंचा दिया, उसे वहां पर पलट दिया। संत की इस ताकत देखकर राजा समझ गया कि ये कोई महान आदमी है। उसने तुरंत ही उस संत के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगा। उस दिन के बाद उस महल का काम बंद हो गया। धीरे धीरे वहाँ पर बुरी आत्माएं चुड़ैल वहाँ आकर रहने लगी। उस महल में रहने वाले चुड़ैल किसी को भी अपने महल में घुसने नहीं देती है, या रात को जो भी जाता है वापस नहीं आता है। यह प्रचलित कहानी मुझे गांव के आदरणीय राम अवतार जी ने सुनाई थी। मुझे भी मौका मिला, मैंने उनके साथ पुराने दोस्त चुड़ैलों के महल को देखने के लिए मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। चुड़ैल का महल नारायणपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर भानुगढ़ किले, जिसको इंडिया का सबसे भूतिया किला कहा जाता है, उसको उस जगह पर है। आप उसको किताबों में भी पढ़ सकते हैं, वो जगह वहाँ पर है।